1 जुलाई 2017 जीएसटी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। तब से अभी तक अप्रॉक्स 8 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड 9 मंथ्स चल रहे हैं। सो अभी तक जीएसटी के रिटर्न्स की ड्यू डेट हमने देखी है और बाकी चीज़ें हम लोग देखते रहते हैं कि भाई ठीक है, मंथली रिटर्न्स जाते हैं। आज देखेंगे कि सर जीएसटी नोटिस की ड्यू डेट्स क्या होते हैं और वो कौन कौन से ईयर्स हैं जिनकी नोटिस अब नहीं आ सकते हैं। इट मींस जब नोटिस नहीं आ सकते हैं तो वो जो एसएससी हैं जिन्होंने कुछ या तो गड़बड़ी कर रखी है या फिर सच में फ्रॉड कर रखा है, दोनों बच गए। तो जीएसटी की ड्यू डेट्स नोटिस की क्या है, कौन कौन बच गया, कौन कौन अभी भी आ सकता है रडार में, वो सब देखेंगे। टाइम बार्ड नोटिस एक बार हो गई, मतलब नोटिस भेजने का जो ड्यू डेट है वो चला गया। अब आप सुकून से रह सकते हैं बिकॉज अब डिपार्टमेंट के पास कोई पावर नहीं है कि वो आपको नोटिस भेज के आपकी असेसमेंट कर सके। तो इस चार्ट से हम समझेंगे कि नोटिस भेजने की जो ड्यू डेट है, ऑर्डर पास करने की जो ड्यू डेट है, वो किस ईयर की क्या है। और एक नया सेक्शन ऐड हुआ है नोटिस का, सेक्शन 74A, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 17-18 से 23-24 तक। ये देखेंगे कि भाई किसको किसको नोटिस अब नहीं जा सकता है और किस फाइनेंशियल ईयर के लिए जा सकता है। सबसे पहले समझिए, दो सेक्शन में नोटिस आते हैं, 73, 74, और इसी सेक्शन में भर भर कर नोटिस आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। 73 कहता है भाई नॉन फ्रॉड केस, मींस आपने जीएसटी कम जमा करा, जीएसटी जो है आईटीसी का क्लेम ले लिया, रिफंड ले लिया, लेकिन गलती से ले लिया, आपकी इंटेंशन फ्रॉड की नहीं थी, तो उसमें आता है नोटिस सेक्शन 73 में। और अगर आपने सोच समझ के फ्रॉड किया है, जीएसटी कम फाइल करा, जीएसटी की चोरी करी, आईटीसी का रिफंड ले लिया, फर्जी आईटीसी क्लेम कर लिया, जीएसटीआर 1 में फर्जी इनवॉइस दिखा के आईटीसी का ट्रांसफर कर लिया, मतलब बड़े बड़े फ्रॉड कर रखे हैं आपने, तो फिर आता है नोटिस सेक्शन 74 में। अच्छा, पहला साल जीएसटी का याद करिए 17-18, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर था, लोग जीएसटीआर 1 और 3 भी नहीं फाइल कर पा रहे थे, तो एनुअल रिटर्न क्या फाइल करते, इसलिए ड्यू डेट को एनुअल रिटर्न की एक्सटेंड किया गया। कितना एक्सटेंड किया गया? 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, बल्कि इसको एक्सटेंड किया गया 5 फरवरी 2020 तक। तो 5 फरवरी 2020 तक ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया। अच्छा, अब ऑर्डर कब तक पास कर सकते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि एओ ने आपको नोटिस भेजा फिर वो आराम से बैठ जाएगा। एओ के ऊपर भी एक ड्यू डेट होती है कि भाई इतने टाइम से पहले पहले ऑर्डर आपको इशू कर देना है। उसकी ड्यू डेट थी सेक्शन 73 की, विद इन 3 इयर्स ऑफ ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। यहाँ पर देखिए डेट क्या है, 5 फरवरी। अब यहाँ से 3 साल निकालिए, तो 5 फरवरी 21, 22, 23, तो 5 फरवरी 2023 तक ऑर्डर इशू कर देना चाहिए था, उसको भी एक्सटेंड किया गया। भाई पहली बार था ना, फर्स्ट ईयर का पहली बार ऑर्डर पास होना था, तो जब एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट एक्सटेंड की गई तो नोटिस भेजने की ड्यू डेट भी एक्सटेंड की गई, उसको बढ़ा के किया गया 31 दिसंबर 2023, ऑर्डर इशू करने की डेट। अच्छा, अब ऑर्डर 3 साल से पहले आपको इशू करना है और नोटिस ऑर्डर से 3 महीना पहले इशू करनी है। तो भाई अगर ऑर्डर पास करना है 31 दिसंबर तक 2023, तो नोटिस इशू कर देनी थी 30 सितंबर 2023 तक। अब ध्यान दे देखिए, फर्स्ट ईयर 17-18 कोई फ्रॉड का केस नहीं है। नोटिस भेजने की ड्यू डेट वो भी टाइम बार्ड हो चुकी है बिकॉज 31 दिसंबर जा चुका है। ऑर्डर इशू करने की ड्यू डेट 31 दिसंबर 2023 जा चुका है, और उसके करस्पॉन्डिंग नोटिस इशू 3 महीना पहले 30 सितंबर 2023 ये भी जा चुका है। मतलब इसका मैं अगर आपको मीनिंग बताऊं, तो अगर आपने फ्रॉड नहीं किया है और आपका मैटर है 17-18 का, नोटिस नहीं आया है, तो अब नोटिस नहीं आ सकता, क्योंकि नोटिस इशू करने की ड्यू डेट भी जा चुकी है और ऑर्डर इशू करने की ड्यू डेट भी जा चुकी है। अच्छा सर, आ जाते हैं 18-19 के लिए। इसकी भी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट एक्सटेंड की गई 31 दिसंबर 2020 तक, और इसकी ऑर्डर इशू करने की ड्यू डेट भी एक्सटेंड की गई 30 अप्रैल 2024 तक। तो 30 अप्रैल तक अगर ऑर्डर इशू करना है तो 3 महीना पहले आपको
नोटिस इशू करना है, तो ऑर्डर की डेट 30 अप्रैल 2024, तो नोटिस की डेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 31 जनवरी 2024। तो अब इस पे भी ध्यान दीजिए, 30 सितंबर 2024 भी जा चुका है और 31 जनवरी भी जा चुका है। इट मीन्स नॉन फ्रॉड केस है, मामला है 18-19 का। तो भाई अब ना नोटिस आ सकता है ना ऑर्डर इशू होगा। तो भाई टेंशन लेने की बात ही नहीं है 17-18 के लिए भी, 18-19 के लिए भी। बात करते हैं 19-20 की। इसकी ड्यू डेट 31 मार्च 2021। इसकी भी ऑर्डर इशू करने की ड्यू डेट को बढ़ाया गया था, 31 अगस्त किया गया था। अब ये सून टू एक्सपायर नहीं है, ये भी एक्सपायर हो चुका है। तो 31 अगस्त भी जा चुकी है और नोटिस इशू करने की डेट 3 महीना पहले मतलब 31 मई ये भी जा चुकी है। मतलब अगर मैं आपको अब बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊं तो 17-18, 18-19, 19-20 नॉन फ्रॉड का केस है। अब ना नोटिस आ सकता है, और जब नोटिस नहीं आ सकता है तो ऑर्डर भी नहीं आएगा। तो अगर आपने कोई नॉर्मल गलती करी है, फ्रॉड नहीं किया है, और आपका मैटर है 17-18, 18-19, 19-20 का, तो चिल करिए, नोटिस अब नहीं आएगा अगर नहीं आया है तो। अच्छा, अब बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021, 2022, 2023 और 2023-24। भैया इसकी नोटिस अभी भी आ सकती है, 2021 की 30 नवंबर तक आ सकती है। अभी क्या चल रहा है सर, सितंबर, 3 महीना वेट करिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अगर नोटिस आ गया तो अलग बात है, नहीं आया तो चिल करिए, बिकॉज नोटिस फिर नहीं आ सकता। तो 2021 वाले भी बस 3 महीना और वेट करिए, नहीं आता है नोटिस तो उसके बाद नोटिस नहीं आएगा। इसीलिए अब आप देखोगे सेक्शन 73 के नोटिस भर भर के आएंगे, बहुत जल्द आएंगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। क्योंकि अब एओ के पास सिर्फ 3 मंथ बचे हैं नोटिस इशू करने के लिए, तो सेक्शन 73 की नोटिस अब आपको देखने को मिल सकती है। अच्छा, 21-22 इसकी ड्यू डेट अभी अगले साल है, 30 सितंबर 25 तक। 22-23 की 30 सितंबर 26 तक और 23-24 की 30 सितंबर 2027 तक। तो भाई 21-22, 22-23, 23-24 ये तो अभी टाइम है एओ के पास, आराम से नोटिस भी भेज सकता है, ऑर्डर भी पास कर सकता है। ठीक हो गया जी, ये तो हो गया नॉर्मल केस। अच्छा, फ्रॉड के केस में क्या होता है, फ्रॉड के केस में कहा जाता है भाई, क्योंकि बड़ा मैटर है, फ्रॉड का मैटर है, तो 5 साल मिल जाते हैं ऑर्डर पास करने के लिए एनुअल रिटर्न से। और नोटिस कब भेज सकते हो आप, ऑर्डर से 6 महीना पहले। तो अगर अब मैं 17-18 की बात करूं तो ऑर्डर पास करने की ड्यू डेट 5 फरवरी और नोटिस इशू करने की ड्यू डेट 5 अगस्त 2024। तो ये भी जा चुका है, ये भी जा चुका है, टाइम बार्ड हो चुका है क्या, 5 अगस्त जा चुकी है। इसको मैं थोड़ा सा और करेक्ट कर देता हूं, 1 मिनट। हाँ, ऊपर कर देता हूं, इसको भी मैं यहां कर देता हूं। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो 5 अगस्त एक्सपायर हो चुका है, जा चुका है। तो अब अगर 17-18 फाइनेंशियल ईयर की मैं बात करूं तो ना नॉर्मल केस में नोटिस आ सकता है, ना फ्रॉड के केस में नोटिस आ सकता है। तो भैया फ्रॉडियो, अगर आपने फ्रॉड किया है 17-18 का, चिल मारो, नोटिस नहीं आया है तो अब नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि टाइम निकल चुका है। देखा, अब मैं आप लोगों को कोई, आपने फ्रॉड किया है तो देखो आपके साथ तो गलत होना ही चाहिए था, बट अब टाइम बार्ड हो चुका है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, चिल करो। अच्छा, 18-19 के लिए अभी टाइम है, 31 दिसंबर 2025 तक ऑर्डर, और 30 जून तक नोटिस आ सकता है। 19-20 का भी अभी टाइम है, 30 सितंबर 2025 तक। 21-22, 21-22, 22-23, 23-24 इन सभी की ड्यू डेट अभी है। तो फ्रॉड के केस में अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 17-18 का टाइम निकल चुका है, बाकी टाइम अभी अवेलेबल है। तो अगर आपने फ्रॉड किया है ना तो ज्यादा खुश मत होइए, अभी आपको नोटिस आ सकता है।
ये तो बात होगी फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक, लेकिन फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 24-25 से एक नया सेक्शन ऐड हो गया है, सेक्शन 74A। और सबसे पहले लास्ट में पढ़िए, इट विल सुपरसीड द सेक्शन 73-74, मतलब 73-74 दोनों को मिला दिया है। अब ये जो है ना, ये पिछले फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक तो एप्लीकेबल है, बट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24-25 से अब सेक्शन 74A आ गया है। इसमें क्या कहा गया है, चाहे फ्रॉड हो चाहे फ्रॉड ना हो, दोनों ही केस में नोटिस आएंगे अंडर सेक्शन 74A। अब इसकी ड्यू डेट भी अलग है ऑर्डर इशू करने की, और नोटिस की भी ड्यू डेट अलग है। तो अब फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 से सेक्शन 73-74 ये नहीं एप्लीकेबल होंगे, सेक्शन 74A एप्लीकेबल होगा। अब ये क्या कहता है, ये सिंपल ये कहता है कि भाई नोटिस कब तक आ सकता है, नोटिस आ सकता है विद इन 42 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, मतलब 3.5 साल, 3.5 ईयर्स। तो अब ड्यू डेट है 24-25 की 31 दिसंबर 2025, वहां से 42 मंथ्स होते हैं 30 जून 2029 तक, और वहां से 12 महीने मिल जाएंगे आपको ऑर्डर पास करने के लिए एओ को, तो 30 जून 2030 तक, उसको भी 6 महीना बढ़ा दिया। मींस अब 18 महीने हैं एओ के पास ऑर्डर पास करने के लिए 30 दिसंबर 2030 तक। तो अब फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 अब जो नोटिस आएंगे वो सेक्शन 74A में आएंगे। नोटिस भेजने की ड्यू डेट है 42 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, वहां से एओ को मिलेंगे 18 मंथ्स ऑर्डर पास करने के लिए। तो इस पूरे पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि अगर आपके पास कोई नोटिस आता है तो आप चेक कर सकते हो वो नोटिस टाइम बार्ड तो नहीं है। देखिए, जीएसटी डिपार्टमेंट भी जो नोटिस भेजते हैं वो कौन है, आफ्टर ऑल वो भी ह्यूमन बीइंग है, तो उनसे भी गलती हो जाती है। तो कई बार क्लाइंट्स के पास ऐसा भी नोटिस आता है जो टाइम बार्ड हो जाता है। तो आपके पास कभी भी नोटिस आए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे ज़रूर मैच करिए कि वो नोटिस टाइम बार्ड तो नहीं है। अगर वो नोटिस टाइम बार्ड है तो उसका रिप्लाई करने की कोई नीड नहीं है, बिकॉज जो नोटिस ही वैलिड नहीं है तो उसके बेस पे असेसमेंट भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग ज़रूर लगा होगा। ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं सीए शमशील अपनी चैनल सीए मित्र 24 पर लाता रहता हूं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।